देखिए कक्षा नवम के भैया बहनों के लिए आज फिर हम अपनी नई वीडियो को लेकर आए हैं आप लोगों के साथ में, जो कि हमारी सेकंड वीडियो है चैप्टर नंबर 2 की रसायन विज्ञान में। और इसमें आज का हमारा टॉपिक रहता है विलयन, जिसको हम अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं, SOLUTION सॉल्यूशन। हम क्या कहते हैं कि विलयन किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। विलयन किसे कहते हैं? अब विलयन होता क्या है भाई, इसे परिभाषित कैसे करेंगे? तो हमने कहा दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक हमें पदार्थ लेने हैं और वो आपस में बहुत अच्छी प्रकार से मिक्स हो जाने चाहिए, मिल जाने चाहिए। उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? उन्हीं को ही हम, बताइए क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आई क्या? हमने क्या कहा? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आई क्या? हम क्या कहेंगे? समांगी प्लस समांगी, यानी कि समांगी मिश्रण हो जाना चाहिए, तब जाके विलयन बनेगा दो पदार्थों का। जैसे एग्जाम्पल में क्या लेते हैं? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को मिला दो तो हाइड्रोजन का सॉल्यूशन बन जाएगा, इसको हम H2 मॉलिक्यूल कह सकते हैं। चीनी को जल के अंदर मिला दीजिए, अच्छे प्रकार से मिक्स हो जाती है। हम जो मिश्रण हमें प्राप्त होता है उसके अंदर ये नहीं बता सकते कि पानी कौन सा है, चीनी कौन सी है, दोनों इतने मिक्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब प्रावस्था का मान 1 हो जाता है, ठीक है जी, फेज 1 हो जाता है, तब हम उसको कहते हैं समांगी मिश्रण। और जब उस दो पदार्थों का समांगी मिश्रण बनता है तब हम उसको कहते हैं विलयन। क्लियर हो गई बात? अब आगे चलते हैं, हम आगे चलेंगे इसी कड़ी में। हमने कहा जैसे चीनी एवं जल का विलयन, नमक तथा जल का विलयन, नींबू एवं जल का विलयन, ये चीजें ऐसी हैं कि आप इनमें किसी को भी पृथक रूप में बता नहीं सकते। इन सब में किसी का भी पृथक रूप आप बता नहीं सकते, इसीलिए ये सभी के सभी समांगी मिश्रण हैं। और समांगी मिश्रण है तो फिर ये विलयन है, क्योंकि समांगी मिश्रण को ही तो हम विलयन कहते हैं भाई। आगे देखिए, समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। क्या जी? समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। तो हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण, यहाँ कहेंगे विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब देखो, इसके प्रत्येक अवयव के संगठन तथा गुण समान होते हैं। समांगी मिश्रण में हम क्या कह रहे हैं कि इसके प्रत्येक अवयव के संगठन तथा गुण समान होते हैं। दूसरा विषमांगी मिश्रण क्या कहेंगे? इसके प्रत्येक अवयव के संगठन तथा गुण समान नहीं होते। क्या कहा? इसके प्रत्येक अवयव के संगठन तथा गुण समान नहीं होते हैं। मतलब इसमें परावस्था का मान 1 से अधिक होता है। कितना होता है? 1 से अधिक। आगे चलिए, इसमें उपस्थित अवयवों को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता। समांगी मिश्रण में जो जो चीजें हमने इसके अंदर घोली हैं उनको अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव। उनको हम अलग रूप में नहीं देख सकते हैं। जबकि विषमांगी मिश्रण में हम प्रत्येक पदार्थ जो इसके अंदर घोलते हैं उनको अलग अलग देख सकते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, खेत के अंदर हमारे पानी की हौदी होती है, उस पानी की हौदी में अगर रेत पड़ा हुआ होता है तो रेत हमें अलग दिखाई देता है, पानी हमें अलग दिखाई देता है। तो ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। उसके उदाहरण देख लीजिए, पीतल है, कांसा है, पानी में चीनी घोल दीजिए, अल्कोहल में पानी डाल दीजिए, प्रदूषण रहित वायु होती है। हमें पता चलता है क्या? प्रदूषण रहित वायु के अंदर हमें क्या पता चलता है कि कौन सी ऑक्सीजन है, कौन सी नाइट्रोजन है, कौन सी हीलियम है, कौन सी नियोन है, कुछ भी पता नहीं चलता। सब आपस में बहुत अच्छे प्रकार से मिक्स रहती हैं, इसलिए सभी के सभी समांगी मिश्रण कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ रेत कण और लोह चूर्ण, रेत कण को और लोहे के चूर्ण को अगर हम देखेंगे तो क्या है? दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। क्या? चुंबक लगा दो, रेत के कण तो नीचे गिर जाएंगे, लोहे के कण चुंबक पे अलग हो जाएंगे। तो क्या हुआ? विषमांगी। रेत और अमोनियम क्लोराइड भी ऐसा ही है। पानी में चौंक घोल दीजिए, वो भी ऐसा ही है। पानी में तेल डाल दीजिए, वो भी ऐसा ही है। तो सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है बेटे।
क्लियर हो गई बात। अब आगे चलते हैं हम। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ जो है ठोस, द्रव या गैस से मिलकर के बना हुआ यौगिक होता है। ठीक है जी। तो अब देखिए, पदार्थ ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। और पदार्थ को डिवाइड कर दिया दो प्रकार में, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में आप क्या कहोगे कि शुद्ध पदार्थ होता है तत्व और यौगिक। क्या होता है जी? तत्व और यौगिक। और मिश्रण होता है इसका कोई नियत संगठन नहीं होता, इनका कोई भी निश्चित संगठन नहीं होता है। बताइए इतनी बात समझ में आई क्या? इनका कोई भी निश्चित संगठन नहीं होता है। और जबकि शुद्ध पदार्थ तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं। तत्व हो सकते हैं तो हम क्या कहेंगे? सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते। किसको? तत्व को। तत्व सबसे छोटा होता है, इसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, विभक्त नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि, इनको हम क्या नहीं कर सकते? इनको हम तोड़ नहीं सकते। क्लियर हो गई बात। अब आगे चलते हैं यौगिक में। यौगिक में हम क्या कहेंगे? इनका नियत संगठन होता है, यानी कि इसमें पर्टिकुलर पता होता है कि कार्बन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, नाइट्रोजन के कितने हैं, कॉपर के कितने हैं, एल्यूमिनियम के कितने हैं, हीलियम के कितने हैं, है ना। सबका निश्चित पता होता है कि कौन कितनी संख्या में है। इसलिए कहा रासायनिक नियत संगठन होता है इनका। रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में इनको विभाजित किया जा सकता है, मतलब इनको तोड़ा जा सकता है। जैसे जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। ठीक है, ये सब जो हैं क्या है भाई? यौगिक हैं। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? अब आगे देखो, अब आगे हम क्या कहेंगे? मिश्रण। मिश्रण देखिए, मिश्रण पहले पदार्थ पढ़ लिया आपने, अब मिश्रण पढ़िए। मिश्रण भी बेटे दो भागों में बांटा गया है। सभी भैया जी ध्यानपूर्वक देखेंगे, बहन जी और भैया जी सभी बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। क्या कि मिश्रण होता है, मिश्रण दो प्रकार का होता है। आप लोग देख रहे हैं जिस नोट्स में से हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये हमारी पिछली कक्षा में पढ़ रही बहन जी का नोट्स है। इन्होंने कितनी सुंदर सुंदर काम किया हुआ है, अभिभावक गण भी देख सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो नए भैया बहन हैं वो भी इसी तरह सुंदर सुंदर कार्य करेंगे। तो इन्होंने कहा कि मिश्रण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण जिसमें समान संगठन होता है, यानी कि रासायनिक संगठन जिसका समान होता है। विषमांगी मिश्रण जिसका रासायनिक संगठन असमान होता है। ठीक है जी। उदाहरण, जल में चीनी घोल दीजिए, जल में नमक घोल दीजिए, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर घोल दीजिए, एल्कोहल में जल घोल दीजिए। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे समांगी मिश्रण हैं। विषमांगी मिश्रण भाई आप क्या करेंगे? भाई बालू तथा नमक को ले लीजिए, चीनी तथा नमक को ले लीजिए, तेल में जल को ले लीजिए। ये सब क्या है बेटे? ये सब विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं हम। नमक तथा जल के विलयन में नमक विलेय है। नमक और जल के विलयन में आप नमक को अगर पूछेंगे नमक क्या है, तो नमक तो घुला हुआ है ना जल के अंदर, इसलिए नमक विलेय है। और जल के अंदर घुला हुआ है तो इसलिए जल विलायक है। क्यों है विलायक? क्योंकि जल अपने अंदर नमक को घोलने का काम कर रहा है, इसलिए ये विलायक है। तो आप क्या कहेंगे? यदि विलेय को विलायक के साथ ऐड कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो हमें जो प्राप्त होगा वो विलयन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? विलयन। अब कहेंगे विलयन तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 द्रव विलयन, नंबर 2 गैसीय विलयन, नंबर 3 ठोस विलयन। क्लियर हुई बात? क्या? द्रव विलयन, गैस विलयन और ठोस विलयन। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। किसकी? लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। देखिए द्रव विलयन, इस विलयन में लिक्विड सॉल्यूशन LIQUID लिक्विड, SOLUTION लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव विलयन क्या कहेंगे? इस विलयन में विलायक द्रव होता है तथा विलयन की भौतिक अवस्था द्रव होती है। क्या होती है? विलयन की भौतिक अवस्था द्रव होती है। इसमें विलेय ठोस, द्रव तथा गैस हो सकते हैं। इसमें विलेय कौन कौन हो सकता है? इसमें विलेय ठोस, द्रव तथा गैस हो सकते हैं। द्रव में गैस घुलकर द्रव विलयन बनाती है, जैसे सोडा वाटर। द्रव विलयन की आप बात कर रहे हो
तो द्रव विलयन में हम क्या कहेंगे कि इस विलयन में विलायक द्रव होता है तथा विलयन की भौतिक अवस्था द्रव होती है। विलयन की भौतिक अवस्था कैसी होती है? द्रव। इस विलयन में विलायक क्या होता है? द्रव। इसमें विलेय ठोस होता है, द्रव होता है तथा गैस भी हो सकता है। द्रव विलयन के अंदर विलेय पदार्थ जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। द्रव में गैस घुलकर द्रव विलयन भी बनाती है। द्रव में यदि गैस को घोल दिया जाए तो वो क्या बनाएगी? द्रव विलयन बनाएगी, जैसे सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या है? द्रव विलयन का उदाहरण है। ठीक है जी, आगे चलिए। अब बात करते हैं गैसीय विलयन की। किसकी बात करते हैं? गैसीय विलयन की। क्या कहेंगे? आपस में इसको गैसीय सॉल्यूशन, GASEOUS, गैसियस, SOLUTION सॉल्यूशन क्या कहेंगे? आपस में रासायनिक रूप से अभिक्रिया न करने वाली सभी गैसें मिलकर गैसीय विलयन बनाती हैं। क्या कहा? आपस में रासायनिक रूप से अभिक्रिया न करने वाली सभी गैसें। भाई रासायनिक रूप से जो क्रिया नहीं करती, ठीक है ना, में सभी गैसें मिलकर गैसीय विलयन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? गैसीय विलयन। इस विलयन की भौतिक अवस्था गैस होती है। क्या होती है भाई? भौतिक अवस्था गैस। ठीक है ना। जैसे वायु O2, वायु के अंदर क्या होता है? O2 होती है, N2 होती है, CO2 होती है, जलवाष्प भी होती है, आदि का गैसीय विलयन है। N2 को वायु का विलायक कहते हैं। N2 को क्या कहते हैं? वायु का, बताओ, विलायक। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, इसलिए कहते हैं। क्योंकि वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में है और नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में है, इसलिए जो गैस अधिक मात्रा में उपस्थित होगी वातावरण के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम विलायक कहेंगे। क्या कहेंगे? विलायक। देखो, आपस में अभिक्रिया, आपस में रासायनिक रूप से अभिक्रिया न करने वाली सभी गैसें मिल जाती हैं तो वो गैसीय विलयन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? गैसीय विलयन। इस विलयन की भौतिक अवस्था गैस होती है। कैसी होती है जी? गैस, गैसीय होगी। जैसे हमने वायु के अंदर क्या कर दिया? ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, CO2 को और H2O, जलवाष्प मतलब H2O आदि का विलयन बनाया, तो जो विलयन बना है वो गैसीय विलयन बना है। ठीक है। नाइट्रोजन को वायु का हम विलायक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन अन्य गैसों की तुलना में अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो हम क्या कह सकते हैं? नाइट्रोजन फाउंड इन एक्सेस अमाउंट इन एटमॉस्फेयर देन कंपैरिजन टू अदर गैसेस। दूसरी गैसों की तुलना में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया? विलायक कह दिया। अब आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? देखो ध्यान से, ठोस विलयन बोलते हैं। क्या कहेंगे? SOLID सॉलिड, SOLUTION सॉल्यूशन। क्या कहेंगे बेटे? जब दो या अधिक ठोस मिलकर, क्या? दो या अधिक ठोस मिलकर समांगी विलयन बनाते हैं तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मिश्र धातु। इस विलयन की भौतिक अवस्था ठोस होती है। जैसे पित्तल हो गया आपका। पित्तल में क्या है? 30% जिंक होगा और 70% कॉपर होगा, जो मिलकर के समांगी विलयन बनाएगा। क्या बनाएगा? मिलकर के समांगी विलयन। समझ में आ गई बात? जबकि भौतिक विधियों द्वारा पीतल से जिंक तथा कॉपर को अलग नहीं किया जा सकता। क्या? पीतल से जिंक को और कॉपर को अलग नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ठोस अवस्था में हैं। रासायनिक विधियों से तो हम इनको कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन भौतिक विधियों से हम जिंक को और कॉपर को अलग नहीं कर सकते, इसलिए ये ठोस विलयन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ठोस विलयन कहलाती हैं। अब देखो आगे, विलयन को मिश्रण मानते हैं। क्या मानते हैं? विलयन को मिश्रण। देखो कैसे मानते हैं। क्या कहेंगे? विलयन को मिश्रण मानते हैं क्योंकि नंबर 1, विलयन के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। क्या जी? विलयन के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। काहे के द्वारा? भौतिक विधियों के द्वारा क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? दूसरा पॉइंट, विलयनों का निश्चित क्वथनांक नहीं होता है। विलयनों का क्या नहीं होता भाई? निश्चित
क्वथनांक नहीं होता है। विलयनों का कोई किसी प्रकार का निश्चित क्वथनांक नहीं होता। तीसरा पॉइंट, विलयन अपने अवयवों के गुणधर्मों को दर्शाता है। भाई विलयन जो है, विलयन के अंदर अगर चीनी घुली हुई तो मीठा जरूर लगेगा वो, ठीक है ना। नमक डाला हुआ है तो नमक का गुण ही जरूर दिखाएगा, तो मतलब अवयवों के गुणधर्मों को दर्शाएगा, जैसे पीतल, कॉपर तथा जिंक के गुणधर्म दर्शाते हैं, ठीक है। विलयन का संगठन परिवर्तित हो सकता है, जैसे जल की समान मात्रा में नमक की भिन्न भिन्न मात्राओं को घोला जा सकता है। तो रासायनिक संगठन क्या कर सकते हैं, हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जल की समान मात्रा में, मतलब 1 लीटर पानी के अंदर अगर एक बूंद डालेंगे, 1 चम्मच डालेंगे नमक की तो वो अलग दिखाई देगा, 2 चम्मच डालेंगे तो अलग दिखाई देगा, 3 चम्मच डालेंगे तो अलग महसूस होगा। मतलब क्या है, सबका अलग अलग हमें महसूस होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विलयन की रासायनिक संगठन को परिवर्तित किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही बहुत हो गया है भैया बहनों के लिए। धन्यवाद। अपने कार्य को मेहनत से धीरे धीरे पढ़ते रहें और इस कार्य को हिम्मत से आप लोग करते भी रहें, ठीक है जी। धन्यवाद। आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि कक्षा 9वीं और इससे नीचे प्रवेश लेने वाले सभी भैया बहन अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा दें, मतलब टीसी, आधार कार्ड और अपना रिजल्ट, फोटो, ये सब चीजें जमा करा दें जल्द से जल्द। धन्यवाद। क्योंकि टाइम नहीं रह गया है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स नेट पर इसी कारण से फीड नहीं हो पा रहे हैं। जिन भैयाओं ने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे जमा करा दिए हैं उनके नेट पर डॉक्यूमेंट्स फीडिंग हो गई है, आप लोगों के रह गए हैं। तो आप लोग भी शीघ्रता से इनको जमा कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।